इससे पहले हमने 3 आइडेंटिटीज पढ़ ली थी। एक आइडेंटिटी और है x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट में लिखकर और बाहर x प्लस ए बी। अब हम इस आइडेंटिटी को कैसे यूज़ करते हैं ये सीखेंगे। इसके लिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में सभी पार्ट्स एक जैसे हैं। इसका 7th पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरह से नंबर्स गिवन है आपको, तो एक्स वाई जेड -4 एक्स वाई जेड -2। इसमें देखिए सेकंड नंबर 4 है और सेकंड नंबर यहाँ पे 2 है। ये दोनों डिफरेंट हैं। जब ये दोनों डिफरेंट होते हैं तब ये फार्मूला यूज़ होता है, और अगर ये दोनों सेम होते हैं और एक प्लस एक माइनस होता है तो a प्लस बी ए माइनस बी वाला फार्मूला यूज़ होता है। तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये आपको पहचानना होगा। अगर ये दोनों डिफरेंट हैं तो आप इस फार्मूले का यूज़ करें। तो देखिए इस आइडेंटिटी को कैसे यूज़ करते हैं, ये मैंने आइडेंटिटी लिख दी। अगर हम लेफ़्ट से कंपेयर करें तो x को हटा के मुझे एक्स वाई जेड पुट करना होगा, a को हटा के मुझे -4, ये ध्यान रखना है क्योंकि फार्मूले में प्लस होता है और यहाँ माइनस होता है, तो आपको ये माइनस साथ में लेना है। तो a की वैल्यू -4 यूज़ करेंगे। इसी तरह b की वैल्यू -2 यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ माइनस है। अगर यहाँ प्लस हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नेगेटिव साइन है तो साथ में लेना होगा आपको। ये राइट हैंड साइड है, इसमें आप x, a और b की वैल्यू पुट कर देंगे। इस x को हटा के एक्स वाई जेड स्क्वायर प्लस प्लस स्मॉल ब्रैकेट में a प्लस बी, लेकिन हमारे दोनों a और b दोनों नेगेटिव नंबर हैं तो उनके लिए मुझे स्मॉल ब्रैकेट की नीड थी, इसलिए मैंने बाहर वाला ब्रैकेट चेंज करके बिग ब्रैकेट लगा दिया। तो a प्लस बी, ब्रैकेट के बाहर x लिखा हुआ है और x को हटा के मुझे लिखना है एक्स वाई जेड। तो x की जगह एक्स वाई जेड प्लस a और b मल्टीप्लिकेशन में, तो a की वैल्यू -4, b की वैल्यू -2। इस तरह देखिए लेफ़्ट से कंपेयर करके राइट में वैल्यू रख दी हमने। अब आपको स्क्वायर करना है तो तीनों का स्क्वायर करने पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आ जाएगा। ये दोनों ही नेगेटिव नंबर है तो ऐड होंगे, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा। तो -6 ब्रैकेट के इनसाइड ये एक्स वाई जेड बाहर चल ही रहा है, और ये दोनों मल्टीप्लाई होकर माइनस माइनस प्लस 4 2 8 हो गया। अब इन्हें मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस -6 एक्स वाई जेड। इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसी में देखिए अगर डिजिट्स वाले क्वेश्चन हैं तो आपको कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 8 का 3rd पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ। 103 × 98। 103 को हम 100 + 3 लिख सकते हैं, 98 को 100 - 2 लिख सकते हैं। इसमें अगर हम इस आइडेंटिटी को लगाएं तो x की जगह मुझे 100 लिखना होगा, a की जगह मुझे +3 यूज़ करना है इस बार, और b की जगह मुझे -2 यूज़ करना है। तो लेफ़्ट से कंपेयर करने के बाद देखिए राइट में वैल्यू रख रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर, तो x को हटा के मुझे लिखना है 100 स्क्वायर प्लस a प्लस b नेगेटिव था इसलिए स्मॉल ब्रैकेट की हमें ज़रूरत थी, इसलिए हमने बिग ब्रैकेट बाहर लगा दिया। और फिर इस x की जगह 100 प्लस प्लस a और b मल्टीप्लाई में, तो a की जगह 3 मल्टीप्लाई में b की जगह -2। 3 प्लस का 2 माइनस का, एक नंबर पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, बड़ी नंबर का साइन लगाते हैं। तो बड़ा नंबर इसमें पॉजिटिव है इसलिए प्लस का 1 रिमेनिंग बचा, और 3 2 6 -6। प्लस का नंबर जब माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो माइनस का साइन आता है। इनको मल्टीप्लाई किया 100 1 100, बाकी इधर ये साइन ब्रैकेट ओपन किया तो प्लस माइनस माइनस। 100 में से 6 सब्ट्रैक्ट किया 94, और 10,000 में अगर हम 94 प्लस करेंगे तो 10,094 ये इसका आंसर आ जाएगा। देखिए कल तक जो हमने आइडेंटिटी सीखी थी उनसे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास। जैसे 998 स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ 1000 - 2 का स्क्वायर। 1000 - 2, तो a माइनस बी वाली सिचुएशन बन रही है, तो a माइनस बी के स्क्वायर वाली आइडेंटिटी इसमें लगेगी, और उसका फॉर्मूला होता है a² - 2ab + b स्क्वायर। तो लेफ्ट से कंपेयर करें तो a की जगह 1000 और b की जगह मुझे 2 पुट करना है, तो a स्क्वायर 1000 स्क्वायर -2, a और b मल्टीप्लाई में है तो a और b, a की जगह 1000 b की जगह 2 प्लस प्लस b स्क्वायर 2 का स्क्वायर। 1000 का स्क्वायर करने पे देखिए क्योंकि 3 0 है इसमें, तो मल्टीप्लाई करने पे 1000 को 1000 से 6 zeros आ जाएंगे टोटल। इनको मल्टीप्लाई करें तो 2 2 जा 4, 4 को 1000 से मल्टीप्लाई करें 4000, 2 स्क्वायर हो जाएगा 4। इसमें से 4000 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे फाइनली ये बचेगा, 4 एज इट इज़ चल ही रहा है, और इन दोनों को ऐड करेंगे ये आ जाएगा।
इसी तरह देखिए 5.2 का स्क्वायर, इसको मैं 5 प्लस 0.2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और यहाँ क्योंकि प्लस है तो इसमें a प्लस बी के स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज़ होगी, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मुझे a को कंपेयर करें तो देखिए a को हटा के 5 लिखना होगा, b को हटा के 0.2 लिखना होगा। तो a स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस 2, a की जगह 5, b की जगह 0.2 प्लस b स्क्वायर 0.2 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25। इन्हें देखिए मल्टीप्लाई करें तो 2 5 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20। पहले नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कर लें और उसके बाद पॉइंट लगा दें। तो 20 में 1 से पहले पॉइंट लगेगा तो फाइनली 2.0 हो जाएगा वो, तो 2 ही लिखा जाएगा। 0.2 स्क्वायर मीन्स 0.2 को 0.2 से मल्टीप्लाई करें तो फाइनली आएगा 0.04। क्योंकि दोनों में पॉइंट के बाद एक एक डिजिट है तो जो आंसर आएगा उसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट आएगी। अब इन तीनों को प्लस कर लें तो 25 में 2 ऐड करेंगे 27, और उसमें 0.04 ऐड करेंगे तो 27.04। तो इस तरह से प्लस वाली आइडेंटिटी यूज़ होती है। उसके बाद देखिए 9th क्वेश्चन में हम देखेंगे 10.5 इंटू 9.5 ये क्वेश्चन है। 10.5 को मैं 10 प्लस 0.5 लिख सकता हूँ, और 9.5 को मैं 10 माइनस 0.5 लिख सकता हूँ। तो यहाँ देखिए फर्स्ट नंबर दोनों का सेम है, सेकंड नंबर दोनों का सेम है, यहाँ प्लस है या माइनस है, तो इसमें ये आइडेंटिटी a प्लस बी, a माइनस बी वाली लगेगी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको, ये अगर सेकंड नंबर डिफरेंट हो तो आइडेंटिटी x प्लस या x प्लस बी वाली लगेगी। लेकिन सेकंड नंबर भी सेम हो और एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर नेगेटिव हो यहाँ पर, तो फिर ये आइडेंटिटी यूज़ होती है। तो ये आइडेंटिटी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह मुझे 10 पुट करना होगा और b की जगह 0.5। लेफ्ट से कंपेयर कर लें, राइट में यहाँ वैल्यू रखें तो a स्क्वायर 10 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0.5 स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 0.5 का स्क्वायर 0.25। 100 में से 0.25 को 100.00 लिख के सब्ट्रैक्ट करेंगे आप लोग तो 99.75 आएगा। इसी तरह देखिए 7th का 4th पार्ट, 7th के सभी पार्ट एक जैसे हैं। इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज़ होगी, a प्लस बी, a माइनस बी। अगर मैं लेफ़्ट से कंपेयर करूं तो a को हटा के मुझे 12.1 और b को 7.9 लिखना है। तो a प्लस बी फर्स्ट ब्रैकेट में, तो a प्लस बी और a माइनस बी। a की वैल्यू 12.1 है, b की वैल्यू 7.9 है। इन दोनों को हम एडिशन करें तो 20 आएगा, इनको सब्ट्रैक्ट करें तो 4.2 आएगा, और 4.2 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो 42 को 20 से करने पे 840 होता है, और उसमें 1 से पहले पॉइंट लग जाएगा तो फाइनली 84 रिमेनिंग बचेगा। तो इस तरह से आप 4th और 5th को छोड़ के जो भी अब रिमेनिंग क्वेश्चन बचे हैं वो आप कर पाएंगे।